वापस आकर सौम्या, साहिल और वैशाली, विनय सब अपने अपने रूटीन में आ गए। थोड़े दिनों तक उस ट्रिप की यादें चारों के दिमाग में रही। फिर वही कॉलेज जाना, पढ़ाई करना और वही रोज की जिंदगी। इन बीते दिनों में बस इतना हुआ था कि वैशाली विनय के थोड़ा और करीब आ गई थी। अब जब तक वैशाली अपने मन की बातें विनय से शेयर ना कर लेती, उसे चैन नहीं पड़ता था। पहले जहां सौम्या और वैशाली हर बात एक दूसरे को बताती और एक दूसरे से ही शेयर करती थी, वहीं अब सौम्या साहिल से और वैशाली विनय से अपनी बातें शेयर किया करती थी। वैशाली और सौम्या जब साथ में भी होती, तब भी दोनों साहिल और विनय की ही बातें करती रहती। धीरे धीरे दिन निकलने लगे और सब अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी होते गए। फरवरी लास्ट में जब 12th के एग्जाम शुरू हुए, तो ऋतु के पहले एग्जाम वाले दिन सौम्या ने ऋतु को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए कॉल किया। ऋतु को बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि सौम्या के लिए केवल साहिल ही नहीं, बल्कि साहिल की पूरी फैमिली ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम सौम्या को इतना याद तो रहा कि ऋतु के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, और ऋतु का सोचना भी सही था। सौम्या धीरे धीरे साहिल की फैमिली में ही तो शामिल होने लगी थी। भले ही वह अपने भैया भाभी के साथ रह रही थी, पर उसके दिमाग में हमेशा ऋतु और ऋचा भी रहती थी। दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, हर बात की खबर सौम्या को रहती थी। और जब भी कोई टेंशन होती तो सौम्या साहिल से ज्यादा परेशान हो जाती थी। ये सब देखकर साहिल को भी अपने मन में अच्छा लगता था। साहिल अक्सर सोचता कि सौम्या के रूप में उसको एक जिम्मेदार जीवन साथी मिल रही है, जो न केवल साहिल के साथ रहते हुए बल्कि साहिल से दूर रहकर भी साहिल की फैमिली को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह मान कर रहेगी। साहिल सौम्या की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो चुका था। उसे सौम्या पर अब खुद से ज्यादा भरोसा होने लगा था। साहिल के घर का कोई भी मैटर हो, वह सौम्या से डिस्कस करके ही कोई भी डिसीजन लेता। साहिल जहां पहले ऋचा को लेकर बहुत परेशान रहता था, वहीं सौम्या के समझाने पर उसने अब ऋचा से अपना ध्यान हटा लिया था। सौम्या ने ही तो साहिल को समझाया था। ऋचा को थोड़ा टाइम देना चाहिए, हो सकता है धीरे धीरे वो समझ जाए। और सौम्या की बात बीतने के साथ साथ सही साबित होने लगी थी। जो ऋचा साहिल की नाराजगी के बाद अमान के बारे में और ज्यादा सोचने लगी थी, अब वह धीरे धीरे खुद को अपनी पढ़ाई में बिजी करके अमान से दूर होने लगी थी। वैलेंटाइन डे पर जो कुछ भी हुआ था, ऋचा उसे भूल नहीं पाई थी। काफी दिनों तक वह डिस्टर्ब रही, लेकिन फिर उसको अपने मन में ऐसा लगने लगा कि जिस बात से सारे घरवाले परेशान हो जाएं, ऐसी कोई बात करना ही क्यों। वो तो साहिल की शुक्रगुजार थी कि साहिल ने सब कुछ जानते हुए भी घर पर अपनी माँ पापा को ऋचा के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसीलिए अब ऋचा हर बात साहिल से डिस्कस करने लगी थी और साहिल की हर बात मानने भी लगी थी। ऋचा ने सोच लिया था कि अब वह अमान से दोस्ती तो रखेगी, पर जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करेगी। ऋचा के बिहेवियर से अमान को ऐसा लगने लगा था कि अब ऋचा थोड़ा बदलने लगी है। जब भी अमान ऋचा से इसका कारण पूछता तो ऋचा मुस्कुरा कर बस इतना कह देती, नहीं अमान, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गई हूं, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता होगा। जब अमान को ऐसा लगने लगा कि अब ऋचा उससे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती, तो उसने भी पूछना बंद कर दिया। अमान से दूरियां बढ़ाते हुए ऋचा को शुरू में बहुत बुरा लग रहा था, पर धीरे धीरे वो भी नॉर्मल होने लगी। ऋचा अपने मन में ये फैसला ले चुकी थी कि अब वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसके घर वालों को थोड़ा भी दुख पहुंचे। कहीं ना कहीं ऋचा को अपने मन में बीती हुई घटना को लेकर थोड़ा गिल्ट तो फील होता ही था। इसलिए वह लगातार इसी कोशिश में लगी हुई थी कि वह अपने सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लेकर आ सके और फिर अपने भाई को बताए कि अब वह सब चीजों से अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह पढ़ाई पर ही लगाती है, और इसीलिए उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। ऋतु के एग्जाम खत्म होने के बाद
रितु को भी अब केवल अपने नीट के एग्जाम पर फोकस करना था, जो कि मई में होने वाला था। ऋचा और रितु दोनों बहनें पूरी तरह कमर कसकर अपनी पढ़ाई में लग गई। इधर साहिल ने भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो फॉर्म डाल रखे थे, उनकी डेट आना शुरू हो गई थी। कोई एग्जाम अप्रैल लास्ट में था, कोई मई में था और कोई जून में। और इन सारे एग्जाम्स के साथ ही साहिल का फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम भी होने वाला था। इसलिए साहिल ने भी सौम्या से डिस्कस करके ये डिसाइड कर लिया था कि अब जितना ज्यादा हो सके वह अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा, जिससे जल्दी से जल्द कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो जाए और फिर फटाफट शादी हो। हालांकि सौम्या के लिए साहिल से बात करना रोज की आदत बन चुकी थी, लेकिन साहिल के करियर को लेकर सौम्या भी उतनी ही चिंतित रहती थी जितना कि साहिल। इसीलिए सौम्या ने खुशी खुशी साहिल की ये बात मान ली और अब वह साहिल को कम से कम फोन करती थी, जब बहुत ज्यादा जरूरी बात हो तभी। हाँ, दिन में 1-2 मैसेज छोड़ दिया करती थी, जिससे एक दूसरे का हालचाल पता चलता रहे। अब कभी कभी सौम्या ऋचा और ऋतु से भी बातें कर लेती थी और बाकी समय वह भी अपनी पढ़ाई में ही लगाती थी। वैशाली भी विनय के कैंपस सिलेक्शन का इंतजार कर रही थी। वैशाली चाहती थी कि एक बार विनय का कैंपस सिलेक्शन हो जाए और उसे किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, फिर वह विनय को अपने घर वालों से जरूर मिलवाएगी। इसी तरह दिन बीतने लगे और दिन भी आ गया जब साहिल पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने वाला था। आखिर ये कौन सा एग्जाम था और साहिल इस एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेगा, जानने